हेलो दोस्तों, 743 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे डेली आज से शुरू कर रहे हैं थ्योरी वाइज पॉलिटी, यानी कि भारत का की राज्य व्यवस्था। दोस्तों प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे आप जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारत का संविधान, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान का निर्माण कहाँ से हुआ। तो 1600 BC में चार्टर महारानी एलिजा ने, यानी कि एलिजा महारानी जो ब्रिटिश की महारानी थी एलिजा, उन्होंने 1600 BC में एक चार्टर बनाया। ठीक है, एक चार्टर एक्ट बनाया और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जो कि बंगाल में हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में संविधान की बात करें, संविधान को दो भागों में बांटा गया है, एक ईस्ट इंडिया और एक महारानी के अधीन। ईस्ट इंडिया के अधीन 1773 से 1853 तक रहा था। ईस्ट इंडिया के अधीन ये क्वेश्चन पूछते एग्जाम में कि कब तक रहा था, तो 1773 से 1853 तक, और महारानी के अधीन 1857 से 1947 तक ये महारानी के अधीन भारत रहा था। अब पढ़ेंगे 1773 का राजपत्र चार्टर। 1773 का राजपत्र चार्टर। दोस्तों बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि यहाँ से चाहे आप PCS की भी क्यों ना तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1773 का राजपत्र चार्टर, कंपनी के अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाए गए। यानी कि जो ये 1773 का राजपत्र चार्टर था, इसमें कंपनी का अधिकार 20 वर्ष कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया था, तो वह बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। 1773 का एक्ट द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट से भारत में बनाया गया था, और इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में हुई थी 1764 BC में। तो आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वह कलकत्ता में हुई थी 1774 BC में। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो दिल्ली में हुई है दोस्तों, यह हुई थी 1937 में। 1937 को हुई थी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश थे। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि जब 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उस समय उसमें कितने न्यायाधीशों की संख्या होती थी, तो आपको याद रखना है कि पहले सर्वप्रथम 4 न्यायाधीश थे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश थे। कोलकाता के प्रथम न्यायाधीश इम्फे थे। एग्जाम में पूछेगा कि कोलकाता के प्रथम न्यायाधीश या फिर भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो वह इम्फे थे। भारत के प्रथम या फिर कोलकाता के प्रथम न्यायाधीश इम्फे थे। कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों पूछेगा एग्जाम में कि कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध किस राजपत्र द्वारा लगाया गया, तो वह 1773 के राजपत्र चार्टर द्वारा
उपहार लेने पर रोक लगा दी गई थी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 में हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे कि 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी और यह 1773 के राजपत्र चार्टर के अधीन हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला हमारा वीडियो रहेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो ये आज सारी बातें हमने कर लिया 1773 का राजपत्र चार्टर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।